भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 33वीं गोष्ठी है और इस गोष्ठी में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी गोष्ठी का विषय है मन। हालांकि इस विषय पर हमने पहले भी रचनाएं कही हैं, लिखी हैं, ध्यान नहीं रहा, दोबारा ये विषय दे दिया। विषय देने के बाद ध्यान में आया, तो आज मन के बारे में बहुत सारे कवियों की बातें हम करेंगे, किसने क्या मन के बारे में लिखा है। और उससे पहले हम इस गोष्ठी को आरंभ करने से पहले सरस्वती वंदना अ, आरंभ करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि सभी लोग बारी बारी से सरस्वती वंदना करें, तो आज मैं सरोज बाला सोनी जी से आग्रह करता हूँ कि वो आज की गोष्ठी का आरंभ सरस्वती अरे वंदना। सर, मैंने तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा रुकिए, अच्छा 1 मिनट। अरे भाई, तो मेरी भी सरस्वती वंदना है क्या? आप मेरा मैं करूं? प्रकाश जी, उनको बोल अगर दिया आप ना, आने इजाजत। आने दीजिए प्रकाश जी, अच्छा ठीक है। आ रही आ रही। जल्दी जल्दी से कोई नहीं, काम करवा दो। निकल नहीं रहा है। आओ। अरे ये इसका ये नहीं हो पा रहा है। स्वागत है सरोज जी आपका। आपकी आवाज म्यूट पे चली गई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं। हाँ, आवाज नहीं आ रही। ऑडियो ऑडियो ऑन करो। अरे कैसे होगा? पंडित राजीव। जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल। जी। अब फोटो नहीं आ रही। हाँ, पिक्चर नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही। अरे क्या ऐसा हो रहा है? आनी तो चाहिए। आप शुरू कीजिए, पिक्चर आ जाएगी। जी सर। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करती हूँ। स्वागत। माँ शारदे वरदायिनी वरते, माँ शारदे वरदायिनी वरदे, विद्या बुद्धि कौशल से आगे चले, विद्या बुद्धि कौशल से आगे चले, ज्ञान सत्य और श्रेष्ठता की लौ जले, माँ शारदे आपका आशीष हो, धर्म का गुणगान हो, आपका आशीष हो, धर्म का गुणगान हो, माँ सभी के जीवन में आप ही आधार हो, माँ सभी के जीवन में आप ही आधार हो, माँ शारदे। अनुशासन और देश प्रेम हम सभी के मन में हो, अनुशासन और देश प्रेम हम सभी के मन में हो,
विश्व पटल पर सबसे आगे भारत के ही जन जन हो। विश्व पटल पर सबसे आगे भारत के ही जन जन हो। माँ शारदे जीवन पथ पर हो उजाला, काव्य सरिता का चमन हो। जीवन पथ पर हो उजाला, काव्य सरिता का चमन हो। आपकी प्रेरणा का संबल और हर्षित सबका मन हो। आपकी प्रेरणा का संबल और हर्षित सबका मन हो। माँ शारदे। और अंतिम पंक्तियां हैं। सद्विचारों स्वस्थ तन मन और रचना के मुखर स्वर। सद्विचारों स्वस्थ तन मन और रचना के मुखर स्वर हो। मन प्रफुल्लित हो हमारा और उन्नति के शिखर हो। मन प्रफुल्लित हो हमारा और उन्नति के शिखर हो। माँ शारदे वरदायिनी वरदे। माँ वाह, शारदे। बहुत धन्यवाद। सुंदर। माँ शारदे की बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर स्तुति हमने सरोज बहुत बाबू बढ़िया, के साथ। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया। आपका वीडियो ऑफ है, ऑन कर लीजिए, आप दिखाई नहीं दे रही हैं सरोज जी। और माँ शारदे की वंदना से हमारी आज की गोष्ठी का आगाज हुआ। और हमारे बीच पंडित राजीव जी भी उपस्थित हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, ठीक है आज सर आप? जी बिल्कुल ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम लोग अपने अपने मन की उड़ान लेकर इस गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। और मन के बारे में बहुत सारी बातें बहुत से लोगों ने कही हैं। तो आज कुछ कवियों ने मन के बारे में क्या क्या कहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक कवि सैन भगत जी हैं। उन्होंने लिखा है कि मन कि चंचल मन कब्जे नहीं आवे, चंचल मन कब्जे नहीं आवे, और मन माया की मदिरा पीवे, और बार बार मदकावे। मन माया की मदिरा पीवे, बार बार मदकावे। तो इस तरह से अलग अलग कवियों के मन के बारे में अलग अलग रचनाएं। आगे और भी हम कई कवियों की रचनाएं मन के बारे में सुनेंगे। और उससे हेलो, और पहले भी मैं आज इस गोष्ठी के आरंभ में पंडित राजीव जी से, भावज्ञ जी से अनुरोध करता हूँ कि वो बहुत अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। पंडित राजीव जी स्वागत है आपका। सर मुझे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे लैपटॉप खोल के उसमें देखनी पड़ेगी। आप इतने किसी और को पढ़वा लो और ठीक है, अगला नंबर मेरा कर लो। चलिए ठीक है। तो जी। मैं आदरणीय रत्ना बाबूली जी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमें अपनी रचना से अनुग्रहित करें। आदरणीय रत्ना बाबूली जी स्वागत है आपका। नमस्ते, सुनाई पड़ रहा है सबको? जी जी। जी जी बिल्कुल। सुनाई पड़ रहा है, बिल्कुल। हाँ। मंच को नमन, सभी उपस्थित सज्जनों को, कवियों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। आज मैं मंच से जो कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है मन का भ्रम। स्वागत। ये भ्रमित कर मुझको मेरे दिल, तुम उसके ये स्वर हो में गई गाओ है, ना। ये तो मानस वंदना हो गई। भ्रमित कर मुझको मेरे मन, तुम उसके स्वर में गाओ ना। वो भूल चुके हैं मुझको, तुम उनकी याद दिलाओ ना। झूठे बहुत सुंदर। आश्वासनों को लेकर हर क्षण मुझे भरमाओ ना। वो छोड़ चुके हैं मुझको, तुम और अधिक सताओ ना। वाह। भ्रमित कर मुझको मेरे मन, तुम उनके स्वर में गाओ ना। झूठी आशा के फूल खिला, अब तक तुमने मुझे लुभाया।
झूठी आशा के फूल खिला, अब तक तुमने मुझे लुभाया। वायु के कंपन से उनके आने का आभास कराया, वायु के कंपन से उनके आने का आभास कराया। दीप बुझे तब जब आशा के, तब ये कहकर समझाया, दीप बुझे जब आशा के, तब ये कहकर समझाया। रुक गए होंगे वे पथ पर, होकर शायद अलसाया। अब और अधिक तुम मुझको टूटे सपने दिखाओ ना, वो भूल चुके हैं मुझको, तुम उनकी याद दिलाओ ना। बहुत तारों सुंदर, की बहुत रश्मि को सुंदर। तुमने, तारों की रश्मि को तुमने उनका ही प्रकाश बताया, तारों की रश्मि को तुमने उनका ही प्रकाश बताया। और किसी की गति में तुमने उनका ही पदचाप सुनाया, और किसी की गति में तुमने उनका ही पदचाप सुनाया। प्रतीक्षारत ये नैना मेरे अश्रु से जब भर भर जाए, प्रतीक्षारत ये नैना मेरे अश्रु से जब भर भर जाए, कहकर कि वे आएंगे कल, जब घोर रात ये ढल जाए। सुनी द्वार देख प्रस कर जब तुमसे फिर नजर मिलाए, सुनी द्वार देख प्रस कर जब तुमसे फिर नजर मिलाए, कहकर कि वे तुझमें है मुझे बहुत ही भरमाए, कहकर कि वो तुझमें है मुझे बहुत ही भरमाए। पर और अधिक तुम मुझको भावों में बहकाओ ना, पर और अधिक तुम मुझको भावों में बहकाओ ना। दर्शन उनका चाहती हूँ इस मन को और सताओ ना, दर्शन उनका चाहती हूँ इस मन को सताओ ना। दह चुकी मैं स्मृति से, अब और उसे दहकाओ ना, दह चुकी मैं स्मृति से, अब और उसे दहकाओ ना। उनका प्रिय रूप दिखाकर मुझको फिर हंसाओ ना, उनका प्रिय रूप दिखाकर मुझको फिर हंसाओ ना। भ्रमित कर मुझको ऐ मन, तुम उनके स्वर में गाओ ना, वो भूल चुके हैं मुझको, तुम उनकी याद दिलाओ ना, तुम उनकी याद दिलाओ ना, तुम वाह, उनकी याद दिलाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो भूल बहुत चुके हैं, सुंदर, बहुत बढ़िया। उनकी याद तुम दिलाओ। धन्यवाद। उनकी याद दिलाओ ना। बहुत हाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, बिल्कुल मन की बात है, और मन कहाँ कहाँ हम्म, पहुंच जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं। और मन से भी आगे पहुंचने वाला है कवि, उसकी कल्पना मन के घोड़ों से भी आगे दौड़ती है। और आज इसी विषय पर हम लोग कविता, अपनी अपनी रचनाएं लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो एक और कवि हैं, उन्होंने कहा है कि मानव मन चंचल सा, और सागर लहरों सा लहराता है। वे अपने मन की बात इस तरह से करते हैं कि मानव मन चंचल सा, और सागर लहरों सा लहराता है। और देखते हैं आगे और भी हम कवियों की बातें आज सुनेंगे मन के ऊपर। तो मन के अच्छा। बारे में अगली रचना सुनने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ पंडित राजीव भावक जी से। तो राजीव जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट होइए। ऑडियो ऑडियो ऑन करिए। आ नहीं रही क्या आवाज? अब आइए, नहीं आ हेलो। रही। आ गए, शुरू अब कीजिए। ठीक है। हेलो। आ अच्छा गई, जी, आ गई। ठीक है सर। मत समीरण के संग संग उड़ता है मन जैसे भृंग, मतवाला सा डोल रहा यूं हो जैसे स्वच्छंद अनंग। या कि पूर्ण निश्चिंत वृत्ति से फिरे दौड़ते बाल पतंग, कलुष लोभ लिप्सा चिंता से उन्मुक्त जो मानस उमंग। पराग पुलकित किसी पुष्प का या जैसे प्रमुदित मकरंद, लय रसवंती कोई कविता धारे जो अनुशासित छंद। या वाह, नैसर्गिक मृदुल हास फल देवेंद्र धनु आभा तरंग, शीर्षाधार मृदा अनुपम कृति हो जैसे कि मानुष मृदंग। चिकित्सीय गुणकारी भेषज या कि जैसे होती लवंग, विषण्ण विदग्धि विस्मृतकारी होती जो भोले की भंग। महाशूर प्रबुद्ध रावण का निवास स्थान जो स्वर्ण लंक, पंकज जिसमें होए प्रफुल्लित अथवा निर्मल जलोढ़ पंख। वाह, वाह, मांग ज्योत्सना दान करे जो या सृष्टि हितकारी मयंक, रण प्रचंडिका का भस्माहक अथवा विबुद्ध का शांति शंख। नैसर्गिक निस्रण से निर्मित अथवा मधुर ध्वनि जल तरंग,
खुशियों के विस्फोट सरीखा हो जैसे होली हुड़दंग। पावन निर्मल धवल धार सी आस्थाओं में जैसे गंग। वीतरागी अभीप्सा त्यागी जैसे कोई महामलंग। या फिर होवे तापसचारी तेजोमयी महर्षि मतंग। किशोरी का कौमार्य प्रतीक जो आभूषण होए लवंग। योद्धा दानी वीर कर्ण सा सच्चारित्रिक नरेश अंग। सुभाष शीर्ष क्रांतिकारी का अति पावन जो प्रदेश बंग। केली क्रीडित किसी रमणी का जैसे प्रमुदिन हास्य प्रसंग। किसी प्रवीणा नृत्य रता का लास्यपूर्ण जैसे नटरंग। निर्मल सुचित वृत्ति नृत्यरत हो जैसे मनहर सारंग। सीता जिस पर हुई विमोहित ऐसा कोई स्वर्ण कुरंग। बहुत सुंदर। महातीव्रगामी विचार युक्त जैसे चंचल चित्त तुरंग। चुकी चुकी संभावितता में जैसे आशा सूक्ष्म सुरंग। आगम निगम श्वास संचारण साक्षात जो जीवन तरंग। वह भी होवे श्वास वायु सम उड़ जाता जिस भांति विहंग। मत्त समीरण के संग संग उड़ता है मन जैसे भृंग। मतवाला सा डोल रहा यूं हो जैसे स्वच्छंद अनंग। या कि पूर्ण निश्चिंत वृत्ति से फिरे दौड़ते बाल पतंग। कलुष लोभ लिप्सा चिंता से उन्मुक्त जो मानस उमंग। मत्त समीरण के संग संग उड़ता है मन जैसे भृंग। वाह, होगी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी, सुंदर शब्द संयोजन और समीरण के सुंदर रचना हमने अभी पंडित राजीव भावक जी से सुनी। और अब अगली रचना से पहले हम एक और कवि हैं, उनकी मन की बात सुनते हैं। फिराक गोरखपुरी जी ने एक जगह अपने मन की बात लिखते हुए कहा, वो कहते हैं कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, और बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। ये फिराक गोरखपुरी जी की कुछ 2 पंक्तियां। और इसके बाद मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। उनकी मधुर वाणी में सुनते हैं उनकी रचना। तो सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी। जी, स्वागत। आप सभी को नमस्कार। मैं आज बाड़ी वंदना नहीं की ना, तो थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि कुछ कम हुआ है। तो मैं मतलब उसके ऊपर मानस वंदना जी करती हूँ। स्वागत, स्वागत। देखिए, आज का विषय इतना अच्छा है कि उसकी भी वंदना कर दी जाए, उसकी भी वंदना की जाए। क्या बात है, स्वागत, स्वागत। प्रेम के आधार है मन, मन तुम्हारा करूं वंदन। प्रेम के आधार है मन, मन तुम्हारा करूं वंदन। बहुत सुंदर। प्रेम की आराधना के तुम हो साधन मेरे मन। वाह, मैं तुम्हारी वंदना में कर रही हूँ पुष्प अर्पण। बहुत सुंदर। प्रेम के आधार है मन। वाह, जब किसी के प्रति किसी के मन में आकर्षण समाए, हाँ, जब किसी के प्रति किसी प्रणाम के प्रणाम। हाँ, मन में आकर्षण समाए, मन के मंदिर में कोई
निज कल्पना का मीत पाए। वाह, बहुत तुम सुंदर। प्रथम मन भावना के वहन करता मीत उन्मन। तुम प्रथम मन भावना के वहन करता मीत उन्मन। प्रेम के आधार है मन, वंदना तेरी करूं मन। बहुत सुंदर। प्रेम के आधार है मन, प्रेम के आधार है मन। हो आत्मस्थ इंद्रियों में ज्ञान बने सज जाते हो। वाह, हो आत्मस्थ इंद्रियों में ज्ञान बने सज जाते हो। हो अंतस्थ हृदय तल में बने स्वप्न ठुलाते हो। बहुत सुंदर। बेहबली भाव बसे उर में प्यार अमित बन जाते हो। बिहबल भाव बसे उर में प्यार अमित बन जाते हो। प्रेम के वाहक मेरे मन, प्रेम तुम हो प्यार हो मन। बहुत सुंदर। प्रेम के आधार है मन, मन तुम्हारा करूं बंदन। प्रेम के आधार है मन, मन तुम्हारा करूं बंदन। मन तुम्हारा करूं बंदन। बहुत सुंदर। धन्यवाद। मन की ही वंदना हो गई, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो वही लगा थोड़ा सा कुछ जो अलग से किया जाए। जो किसी के बस में नहीं, इसके उसी को बाद बोलो। फिर मैं बोलूं क्या दूसरी? हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। अरे वो कहाँ चला गया? ये देखिए, हे मन क्या अभिमान करी। वाह, हे मन क्या अभिमान करे। हे मन क्या अभिमान करे। क्या वाह, लाया क्या ले जाएगा, किसका मान धरे। क्या अभिमान करे। हे मन क्या अभिमान करे। वाह, हे मन कौन है तेरा तू किसका है, किसका ध्यान धरे। वाह, कौन है तेरा तू किसका है, किसका ध्यान धरे। नाते रिश्ते पति पत्नी सुत स्वार्थ भरम भरे। बहुत प्रभु सुंदर। को अपना मान ले बंदे, सब कल्याण करे। प्रभु को अपना मान ले बंदे, सब कल्याण करे। ये माया के बंधन सारे सब अभिमान भरे। हे मन क्या अभिमान करे। बहुत सुंदर। हे बहुत सुंदर। मन क्या अभिमान करे। वाह, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, धर्म कर्म धन ज्ञान कमाया।
बड़े भाग्य मानुष तन पाया, धर्म कर्म धन ज्ञान कमाया। पारि ब्रह्म की इच्छा से ही तू सब कर्म करे, पारि ब्रह्म की इच्छा से ही तू सब कर्म करे। कर्तापन का क्या मद ढोए, मन अभिमानी भरे, मन क्या अभिमान करे, हे मन क्या अभिमान करे। क्या लाया क्या ले जाएगा, किसका मान धरे, क्या अभिमान करे, हे मन क्या अभिमान करे। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या अभिमान करे, बहुत बहुत सुंदर। अच्छी। मन की बिल्कुल बात को बिल्कुल सार्थक करते हुए सुंदर रचना, दोनों ही रचना आपकी बहुत सुंदर थी और इससे अच्छी रचना हो ही क्या सकती है। मेरा भी मन कर रहा था गुनगुनाने का। बहुत ही सुंदर पद, बहुत सुंदर पद आपने सुनाया, बहुत सुंदर। और उतनी ही सुंदर आवाज़ आपकी हमेशा की तरह है, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और इससे पहले कि हम अगली रचना सुने, इसका समय समाप्त होने को है, तो एक बार फिर से नया लिंक मैं भेजता हूँ। फिर से मिलते हैं नए लिंक पर।